यहाँ पे टाइम फ्रेम को ध्यान से समझना, आज हम लोग पूरा टाइम फ्रेम पे ही कंप्लीट वीडियो करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग पर्पज के लिखना है। 3 टाइम फ्रेम है, कौन सा है, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और ये क्या है, लोअर टाइम फ्रेम। दिख रहा है आपको यहाँ पे। हायर टाइम फ्रेम में कितना से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 60 मिनट से, ठीक है। 60 मिनट से एनालिसिस करेंगे, डिमांड और सप्लाई जो उनको मार्क करेंगे 60 मिनट, 75 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट में जो हम लोग टाइम फ्रेम लेंगे, कौन सा लेंगे, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे डेली क्या लिखा हुआ, डेली है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। क्या हुआ सर सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है और ये स्क्रीन दिख रहा है ब्रेक सभी वॉइस को, ब्रेक हो रहा है सर, आपको क्लियर नहीं दिख रहा। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या, स्क्रीन तो दिख रहा है सभी को, क्या दिक्कत हो रही है, स्क्रीन तो सही है। अब अपना नेट सही करो, ये स्क्रीन शेयर है सर, स्क्रीन शेयर हो। नेट सही होगा, रिफ्रेश करके करो कनेक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ डेली में क्या करना है, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लेंगे यहाँ पे 60 मिनट, क्या लेंगे 75 मिनट, उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे 15 मिनट, ठीक है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम लेंगे, अब यहाँ पे ना सारा टाइम फ्रेम का मैं यूज बताऊंगा कैसे क्या किसको देखना है। जो इसमें क्या है, वीकली है, यहाँ पे वीकली है ना, वीकली, उसके बाद फिर वीकली टाइम फ्रेम हो गया है, टाइम फ्रेम डेली हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ 60 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट और 245 मिनट, ठीक है। ये टाइम फ्रेम जो है ना बहुत अच्छा वर्क करता है, जो मैंने मार्केट में बताया, अपना जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद जो मंथली टाइम फ्रेम है इसमें, तो मंथली से स्टार्ट करेंगे, हायर टाइम फ्रेम मंथली हो गया, और इंटरमीडिएट क्या हो गया उसका, वीकली हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डेली हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो जितने भी ये आवरली टाइम फ्रेम है, फर्स्ट वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन के लिए, ठीक है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हो गया। ऑप्शन इंडेक्स की जो है ना काफी वोलेटाइल होता है, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम लेंगे 60 मिनट से हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे 15 मिनट्स, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 5 मिनट्स। और ये जो होता है ना, ये इंट्राडे के लिए हो गया, इंट्राडे स्टॉक से हम लोग करते हैं ना, इंट्राडे हो गया, जैसे मान लो 7 डेज के लिए या 2 दिन 3 दिन के लिए जो होल्ड करते हैं ना पोजीशन को, उसके लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे किसको, डेली से, ठीक है, डेली के लिए, ठीक है। और ये हो गया मेरा स्विंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड, इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे। जैसे मान लो हमें 1 महीने के लिए ट्रेड लेना है, 1 मंथ के लेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वीकली का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डेली का एनालिसिस करेंगे। उसका टाइम फ्रेम देखना एंट्री एग्जिट के लिए, तो ये 60 मिनट का लेंगे। और ये होता है क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। मंथली जो हम लोग देखते हैं ना, मंथली, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होगा ये वाला टाइम फ्रेम। यहाँ पे समझ में आ रही है, बताइए। अब मुझे बताइए श्रीनिवास सर, यहाँ जो आपने देखा है ना, यहाँ आप देखो, ये जो है ना, ये हम लोग क्या कर, जो वीकली लिखा हुआ है, तो वैसा स्टॉक हम लोग करेंगे जो मंथली तक हम लोग एक 1 मंथ के लिए क्या करेंगे, स्टॉक को बाय करके होल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम लोग मंथली अगर टाइम फ्रेम लेंगे, तो वो हम लोग कौन सा स्टॉक लेंगे, 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, ऐसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना। तो इसके हिसाब से टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। एक बार 6 months। गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। फिर हम लोग टाइम फ्रेम को चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे देखें कैसे एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो हम लोग कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक स्टॉक लेंगे, कोई भी स्टॉक लेते हैं। जैसे हमें लग रहा है कि नहीं, हमें इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए मतलब, तो हम लोग एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंथली से, फिर वीकली आएंगे, फिर डेली आएंगे। डेली में अगर देखेंगे, अगर वो सप्लाई जोन के आसपास बन रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बाई करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है। चलो देखते आ जाओ। अब जैसे मैं क्या करता हूँ ना, ये मैं, चलो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ अभी रिमूव कर रहा हूँ। इंडिकेटर को कुछ नहीं यूज करेंगे अभी, इंडिकेटर मैंने बता रखा है, 2-3 इंडिकेटर जो काम का था। बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बोलिए। मंथली से सर। हम लोग अभी मंथली का स्टार्ट करेंगे। क्या कोई भी स्टॉक ले लो, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 स्टॉक कौन सा ले लेंगे, जैसे SBI का ही मैं लेता हूँ, ठीक है। SBI में आ जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेता हूँ यहाँ पे। चलो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंथली से। तो मंथली आ जाओ, यहाँ आगे हम लोग वीकली, मंथली यहाँ से। अब हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक इंडिया को ना होल्ड करना चाहिए। कहाँ पे होल्ड करेंगे, चलो अब मंथली के हिसाब से डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करो आप। तो मैंने सबसे पहला काम वही करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, पहले कैंडल को क्या करेंगे,
पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ रख दिया मैंने यहाँ पे। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को रख दिया, ठीक है। इसके नीचे आ जाओ, क्या ढूंढना है हमें, ठीक है। यहाँ पे चलो इसके नीचे आ जाओ। यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, मंथली के हिसाब से, ठीक है। ये मंथली हो गया। अब हमें एंट्री कहाँ लेना है, हमें लग रहा है क्या कि मार्केट में ये तो मेरा क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस हुआ यहाँ से और यहाँ तक क्या हुआ, मेरे बाइंग जोन बन रहा है कितना, 796 के आसपास बाइंग करना था और ये अभी चल रहा है। अब हम लोग मंथली से एक्सपायरी कर रहे हैं। नीचे आ जाओगे तो नीचे कोई मतलब ही नहीं बनता इतना, आप जाओगे तो फिर भी यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, बेस रैली ले सकते हो। यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, कोई इसको यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग देखेंगे नहीं, यहीं पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि कैंडल का जब टाइम फ्रेम को अलग करेंगे, तोड़ेंगे तो इस बीच में एक बेस कैंडल आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं किस पे, ये हम लोग इन्वेस्ट। अब क्या आएंगे, वीकली पे। चलो वीकली पे सही है, मेरा जोन मार्किंग सही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। बोलिए, करंट मार्केट प्राइस यही है अब यहाँ से। अब इसके हिसाब से आप देखो नीचे क्या है, सप्लाई जोन मार्क करेंगे तो ये लेवल है यहाँ पे, ये जोन आ गया, ठीक है। देखो जैसे जैसे टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ बेस कैंडल ही बना है, रैली बेस रैली हो गया। तो अब हमें इस सब का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर रखना चाहो तो आप रख सकते हो, कोई सुनो। चलो आ जाओ, कब आ जाएंगे, डेली, ठीक है। डेली में आ गए हम लोग। हमारा बाइंग कब है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड करना है तो हमें कहाँ करना है, जो सबसे अच्छा होगा, जो मंथली वीकली और डेली अगर सपोर्ट मिलेगा मेरे को वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो अभी सबसे बेस्ट जोन मेरा क्या होगा, सबसे बेस्ट जोन अगर बाइंग करने का होगा तो कौन सा जोन हो रहा है, ये जोन यहाँ के आसपास आता है तो हम लोग बाई करेंगे। फिर भी अगर यहीं से अगर मार्केट घूमेगा तो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ये हो गया डेली पे। तो डेली के हिसाब से चलो अब डेली के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो डेली के हिसाब से आप आ जाओ। यहाँ पे मेरा ये क्या हुआ, ये करंट मार्केट प्राइस हुआ यहाँ से। इसके नीचे देखो कहीं दिख रहा है आपको, रैली बेस रैली, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला सही है, यस सर। ये हो गया, ठीक है। चलो देखो जो मैं लो लेवल को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर क्या जाएंगे हम लोग, बताइए। 75 मिनट्स बताया था, 75 मिनट 60 मिनट, चलो ठीक है। 75 मिनट्स हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस वही रहेगा। अब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई जोन ढूंढेंगे। तो सप्लाई जोन यहाँ पे आ जाओ। एक तो मेरा ये लेवल बन गया यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाला एक सप्लाई जोन मेरा बन गया यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके ऊपर और आ जाओ, ये बन गया एक सप्लाई जोन। देखो कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, यहाँ पे सप्लाई जोन सही मैं मार्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से बताइए। ये बेस कैंडल था, इसके ऊपर आपको क्या हो गया, ये वाला लेवल हो गया सप्लाई जोन, ठीक है, ये लेवल हो गया। अब इसके नीचे आप आ जाओ तो क्या करेंगे हम लोग, इधर कहीं दिख रहा है आपको, कहीं पे एक छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग ये वाला जोन मार्क कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखो, ठीक है। चलिए अब आप आ जाओ 60 मिनट। अब उसके हिसाब से टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, 60 मिनट तो 75 मिनट माइंड ये लिया, 25 मिनट्स इसके हिसाब से हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट में अगर हमें 60 मिनट का एनालिसिस कर लिया मैंने, अगर आपको सेलिंग करना था तो कहाँ पे सेलिंग करना था, यहाँ के आसपास सेलिंग जोन बन रहा था। अब एक सेलिंग यहाँ बन रहा है, यहाँ के आसपास जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे और टारगेट इसके हिसाब से रहेगा। ये मेरा हुआ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाई कहाँ करना, 900 बाई करो या तो 867 के आसपास बाई करो। अगर आपको सेल करना है, अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं यार सेल करना है, तो हम सेल कहाँ करेंगे, या तो 975 के आसपास सेल करेंगे, उसके अलावा 987, उसके बाद क्या करेंगे 1000 के आसपास सेल करेंगे। अब आप इसके हिसाब से एंट्री एग्जिट अगर अपना देख सकते हो, कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ सेल करना है, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अभी मार्केट में कहाँ, अभी ना तो बाइंग आ रही ना सेलिंग, यहाँ जाएगा तो सेल करेंगे, यहाँ से घूमेगा तो हम लोग बाई करेंगे। अब इसका हमें कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। चलो ये हो गया मेरा टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया अब सारा कुछ। अब आप इनको ना चाहो तो आप बड़ा कर सकते हो, इनको पूरा बढ़ा कर लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से लेके इसके हिसाब से देखो, मार्केट बार बार टेस्ट करके यहीं से घुमा था, तो इस बार अगर यहाँ टूटेगा तो अगला टारगेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। और यहाँ से तो वो आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से, अगर आपको इन्वेस्ट करना है काफ़ी टाइम के लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन्वेस्ट के हिसाब से कहाँ पे आपको बाइंग करना था, 697, उसके अलावा क्या 800 पे, उसके बाद 975, उसके बाद 900। ये हुआ मेरा क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। ये मैंने बताया यहाँ पे, आप इनको चाहो तो ये एक्सटेंड कर लो यहाँ से, कोई इशू नहीं यहाँ से।
एक्सटेंड करके देखोगे ना तो आपको सारा चीज़ दिखेगा। चलिए ये तो ये समझ में आ गया आपको। ये हो गया मेरा मंथली। चलिए सेकंड मेरा कौन सा टाइम फ्रेम था, बोलिए। बोलिए वीकली से स्टार्ट करेंगे ना, बताइए। फिर हम लोग इंडेक्स पे भी चलेंगे। एयू बैंक, मान लो मैंने एयू बैंक कर लिया यहाँ से, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वीकली से। चलो वीकली से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे। चलिए वीकली से स्टार्ट किया तो मैं कहाँ से एनालिसिस करूँगा, बताइए श्रीनिवास सर। एनालाइज देखो, टाइम फ्रेम अगर आपको नहीं आया ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चलो यहाँ से बताओ, मैंने करंट मार्केट प्राइस यहाँ हुआ मेरा। देखो सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। इसके नीचे हम लोग क्या ढूंढेंगे, डिमांड। सबसे पहले काम 2-3 कैंडल ढूंढेंगे, बताया था ना आपको, रैली, बेस और बेस रेडी। ये कैंडल आपको ढूंढना है, ठीक है। देखो कहीं पे रैली बेस रैली मिल रहा है आपको, ये देखो ये मिल रहा है यहाँ पे, देखो। चलो ये देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये रेड वाला का अगर आप रैली लेते हो, इसको नहीं लोगे तो फिर ये ले लो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला रैली बेस है ये, ठीक है, रेड वाला। चलो ये जोन मेरा कौन सा हो गया, ये सपोर्ट हुआ यहाँ से। अब इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे फिर से रैली बेस रैली, ये जोन ले सकते हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान रखना, अब इसकी आप जो भी लेंगे ना हम इसके नीचे लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे बाई करेंगे, जो भी करेंगे ये जोन के नीचे हम लोग दूसरा लेंगे। दूसरा जोन के नीचे कहाँ आएगा बताइए, यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे रैली बेस रैली कहीं दिख रहा है आपको, ये देखो एक यहाँ बन रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। आपका नेट इशू हो रहा होगा, सभी को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये लेवल हो गया मेरा 75 दिख रहा है सर। ये मैंने मार्क किया, ठीक है। अब इसके ऊपर सर ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ। नेट को थोड़ा इशू करो ना, नेट इशू होगा आपका। चलिए 1 वीक से हम लोग आ गए 1 डे पे, ठीक है। चलिए 1 डे पे सही चल रहा है अभी, ठीक है। अभी सप्लाई जोन कहीं क्रिएट नहीं हुआ। क्या हमें एयू बैंक में अभी बाई कर सकते हैं क्या, बताइए। एयू बैंक में हमें अगर बाई करना है तो कहाँ बाई करना है, इस लेवल के आसपास 748 डेली के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे डेली के हिसाब से फिर से मार्क करो आप, यहाँ पे रैली बेस रैली, ये लेवल हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गया। चलो अब आ जाओ 60 मिनट 70 मिनट। 4 आवर भी था क्या, देखो 4 आवर भी है, देख लो यहाँ पे 4 आवर भी है। देखो डेली में क्या है, डेली का आ गया, वीकली से स्टार्ट किया, डेली में आ गया। डेली में 60 मिनट 70 मिनट और 120 मिनट, ठीक है। चलिए 120 मिनट कितना हुआ, 2 आवर हुआ ना, बताइए। 2 आवर हुआ, उसके बाद 4 आवर भी है, ठीक है। चलो आप आ जाओ यहाँ पे 2 आवर, ठीक है। 2 आवर के हिसाब से मार्क करो आप, 2 आवर के हिसाब से मार्क करोगे। बताओ कहाँ पे आ रहा है, रैली बेस रैली, बताइए। ये देखो यहाँ से ये कैंडल, यहाँ से ये तो मेरा करंट मार्केट प्राइस हुआ, ये मेरा बेस कैंडल हुआ यहाँ पे, और यहाँ के आसपास देखो गैप जब होगा ना तो ये यहाँ से लेके हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का पूरा लो ले लेंगे यहाँ पे। ये जोन हुआ मेरा सेलिंग, अगर इसके आसपास आएगा तो सेलिंग करेंगे। चलिए अब आप आ जाओ नीचे, इसके नीचे देखो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो ये हुआ। अब आप आ जाओ 60 मिनट, जो टाइम फ्रेम बताया ना उसी को आप यूज करो। 75 मिनट ले लेते हैं। चलिए अभी एयू बैंक में क्या है, एयू बैंक में क्या है बताइए। एयू बैंक में ना अभी सेलिंग आएगा, ठीक है। अब एयू बैंक में बाई करोगे कहाँ पे, 900 के आसपास आता है तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग आएगा। यहाँ पे ये मेरा बेस कैंडल हुआ, इसको पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ तक अभी इनको आना पड़ेगा। चलो देखते जाओ। अब आ जाओ आप 30 मिनट 40 मिनट, अब एंट्री के लिए 15 मिनट के हिसाब देख लो। ये गैप अप हुआ था, अब ये रिटेस्ट करके यहाँ तक आएगा 972 तक, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे के लिए बाई करना है तो कहाँ बाई करोगे, कहाँ तक वेट करोगे, इस लेवल पे आने दो 970 के आसपास। अगर यहाँ से घूमता है तो बाई करोगे, और लंबे टाइम के लिए देखना है तो फिर क्या करोगे, और इसके हिसाब से डायमंड और सप्लाई जोन को मार्क करो, उसके हिसाब से आपको एंट्री लेना है। अगर इसके नीचे आप आ जाते हो ना, इस लाइन के नीचे, बोलिए 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 सर बोलिए। चलो ये तो हो गया आपका। यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम लिया मैंने, ये हो गया वीकली से स्टार्ट किया था। अब हम लोग डेली में आते हैं, ठीक है। डेली में अगर कोई स्टॉक हमें इंट्राडे के लिए बाई करना है या सेल करना है तो उसके लिए कौन सा लेंगे। अब आप लोग बताओ मुझे कौन सा स्टॉक बाई करूँ, आप लोग बताओ, कोई भी एक स्टॉक बताओ, बताइए।
जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे HDFC देख लो, HDFC, रिलायंस देख लो। देखो जो भी है आप बोलो, कोई इशू नहीं है। चलो HDFC को मैंने लिया यहाँ पे। अब HDFC को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेली का। इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग डेली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे डेली पे हम लोग आ गए। चलिए डेली के हिसाब से आपको सबसे पहले करेंट मार्केट प्राइस को मार्क करो। चलो करेंट मार्केट प्राइस मेरा यहाँ रहा। इसके ऊपर क्या करेंगे? सेलिंग जोन, इसके नीचे बाइंग जोन। चलो ढूंढो यहाँ से। देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? देखो HDFC में एक चीज़ आप देख रहे हो क्या? HDFC में ना पैटर्न को पता नहीं चलता। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना ये हैवी क्वांटिटी होता है, इसमें बल्क डील होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसमें क्या करता है ना ऑपरेटर, बाय सेल करके ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पे तो कभी भी आप बड़ा स्टॉक जो लोगे जिसमें हाई वॉल्यूम आता है स्टॉक, तो उसमें क्या करो, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम से लेना पड़ेगा आपको। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि वीकली से स्टार्ट करो, ठीक है। वीकली से स्टार्ट करोगे तो करेंट मार्केट प्राइस ये रहा। अब यहाँ से ना आप आ जाओ, ये मेरा हुआ रैली, ये हुआ मेरा बेस, ठीक है, ये वाला हुआ बेस। चलो ये वाला जोन हुआ मेरा। अब इनको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे समझना। अब यहाँ से थोड़ा सा वीकली पे आ जाओ, ये डेली पे आ जाओ। चलो डेली पे आ गए हम लोग। ये मेरा क्या है, यहाँ पे जोन है, यहाँ ध्यान रखना, ये जो मैंने जोन को मार्क किया यहाँ से, ये मेरा एक जोन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप बताओ सप्लाई जोन कहाँ मार्क करोगे आप? सप्लाई जोन कहीं दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है सप्लाई जोन? बताइए सप्लाई जोन। देखो यहाँ पे देखोगे ना तो बार बार मल्टीपल टेस्ट कर चुके हैं, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई जोन। क्या इस कैंडल को मैं ले सकता हूँ क्या? इस कैंडल का वीक को देखो तो यहाँ इसके ऊपर इस कैंडल का वीक ले सकते हैं। देखो तो इस कैंडल का वीक को, ठीक है। देखो रैली ड्रॉप है ना, ये देखो रैली बेस ड्रॉप, ये सही है? बताओ यहाँ तक आप लोग इसको पकड़ लो। यहाँ से ये मैंने क्लासेस से पढ़ा रखा था, ये इस कैंडल का वीक, ठीक है, यहाँ तक। इसके ऊपर तो कहीं नहीं बन रहा है। इसके ऊपर जाओगे ना तो आप ये कैंडल पकड़ो तो फिर ये टेस्टेड हो चुका है यहाँ पे। ये देखो इस कैंडल को, इस कैंडल को, ठीक है। चलो ये मैंने कैसे मार्क किया, ये देखो ध्यान से समझना यहाँ पे। ये इस कैंडल का वीक, ठीक है, इस कैंडल का वीक, इनको दोनों को मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर क्या हुआ, टेस्टेड हो चुका है ये जोन। तो अभी फ्रेश जोन में कौन सा है? ये जोन तो टेस्ट हो चुका है, ये जोन अभी फ्रेश है। यहाँ से एक बार यहाँ जाके फिर इधर होगा। अब आप नीचे आ जाओ। नीचे देखो कहीं पर रैली बेस टॉप दिख रहा है आपको? कहीं पे भी कहीं देखो, इसमें नहीं दिख रहा है। चलो आप आ जाओ, यहाँ देखो, मेरे को दिख गया यहाँ पे, ये देखो, ये ऑलरेडी ये क्या है, टेस्टेड जोन है ना ये? बताइए, ये देखो यहाँ पे मैंने लिया, इसको लिया। यहाँ देखो, यहाँ से अगर कुछ भी मैं मार्क करूँ तो एक रैली और ये बेस और ये यहाँ से रैली हुआ है। एक यहाँ पे भी मार्क हुआ है, अगर एक देखोगे ना तो यहाँ पे भी मार्क हो रहा है, ये देखो, ठीक है। ये जोन देखो। आप बोलोगे कि सर ये तो जोन इतना पास कैसे आ गया? इतना पास नहीं है, जब टाइम फ्रेम छोटा करोगे तब समझ में आएगा। अब 1 डे हम लोग क्या आ जाएंगे, 4 आवर। चलो ठीक है, ये देखो ये जोन को अब यहाँ पे शिफ्ट कर दे। चलो इसको शिफ्ट करो यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये तो टेस्टेड हो गया, इसको हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ 4 आवर से 2 आवर, ठीक है। चलो सही जोन हमारा मार्क हो रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखो HDFC बैंक में क्या होता है ना, बल्क, जब जिस स्टॉक में बल्क में बाइंग सेलिंग होता है तो वो जोन को हमेशा टेस्ट करते हुए जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ। देखो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर अगला दिन गैप डाउन हो गया, देखो आया नीचे, फिर अब गया, वहीं से डायरेक्ट गैप डाउन होकर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया। अब ये लेवल अगर टूटा ना तो फिर नया लो बनाएगा ये, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल टूटने का वेट है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो जोन है ना, ये क्रूशियल जोन है। देखो मार्केट बार बार इसी जोन से घुमा है, देखो यहीं से घुमा है, यहीं से घुमा है, यहीं से घुमा है। अब ये यहाँ से घूमेगा या टूटेगा, अभी हम लोग को टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा कि ये सेलिंग है या बाइंग है। चलो अब इनको मैं क्या करता हूँ, इस बीच वाली लाइन को हटाता हूँ, ठीक है। अब इनको मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आप आ जाओ, कितने मिनट पर आ जाएंगे, 1 आवर, 60 मिनट आ गए। 1 आवर का मतलब 60 मिनट, ठीक है। चलिए अभी एक तरफ देखा जाए ना तो अभी जो HDFC बैंक है ना, जहाँ पे भी है बहुत अच्छा लेवल है इंट्राडे के लिए बाई करने के लिए। इंट्राडे में यहाँ पे बाई करेगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है। 975 के आसपास अगर बाइंग आ रही, 980 के आसपास, तो 75 ₹5 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा वहाँ पे, 1000 के आसपास का। चलो और आप आ जाओ, 60 मिनट हो गया, 75 मिनट्स आ जाओ। 75 मिनट्स में भी सही है जोन, नीचे यहाँ तक टारगेट है। अब आप एंट्री के लिए 15 मिनट में आ जाओ, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे बताओ, अगर जो
मार्क किया होता इस जोन को, मैंने इसको देख के तो मार्क किया ही नहीं, मैंने क्या कि यहाँ से मार्क किया, देखो यहाँ से मार्क किया, इसी जोन को टेस्ट किया है। एग्जैक्ट यहाँ से मेरा बाइंग आया था 985 के आसपास मेरा बाइंग आया। टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे 1000 का, ठीक है, 50 मिनट के हिसाब से। अब आप क्या करोगे, क्या यहाँ पे बाई कर लोगे? नहीं, इनको एक बार रिटेस्ट करके यहाँ से अगर घूमेगा वॉल्यूम के साथ तो टारगेट यहाँ तक रखोगे आप, यहाँ से यहाँ तक टारगेट। और सेलिंग करोगे तो कहाँ, इस जोन के आसपास कहीं से अगर घूमता है तो सेलिंग यहाँ पे। हाँ, अगर मान लो यहीं से अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया तो क्या करोगे, इस जोन को पूरा निकलने दो, 980 के नीचे जाने दो, उसके बाद टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो एक दिन में ये आएगा नहीं, कभी अप डाउन करके जाएगा यहाँ पे। ये हुआ मेरा जोन मार्किंग का। अब 5 मिनट्स का देखो, 10 मिनट का देखो, कितना अच्छा लेवल पे मार्केट ने क्या किया, हमें एंट्री दिया। ये देखो जोन है यहाँ पे, जो जोन को कहाँ पे था, देखो यहाँ पे आप रैली बेस रैली यहाँ बन रहा है, लेकिन मार्केट क्या कि एसएल हिट करके सबका यहाँ देखो, ये क्या मैंने बताया था, जब भी बेस कैंडल के बाद क्या होता है, एक्साइटिंग कैंडल बनेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, बेस कैंडल के साथ एक्साइटिंग कैंडल बने तो हमारा एंट्री बन जाएगा। और मार्केट ने एंट्री भी दिया, उसके बाद देखो यहाँ एंट्री भी दिया, ये बेस कैंडल बना यहाँ पे, ये एक्साइटिंग कैंडल हुआ और यहाँ से गया, यहाँ रिटेस्ट किया, एंट्री दिया, अब यहाँ तक का टारगेट के लिए जा रहा है ये, ठीक है। और जिस दिन भी मार्केट में रैली आएगा ना तो एक दिन में यहाँ तक चला जाएगा, ये एक दिन में, ठीक है। तो ये HDFC बैंक का ये क्या है, वो चार्ट हुआ यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब हम लोग चलेंगे इंडेक्स में। इंडेक्स में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको, देखो अभी क्या कर लेंगे हम लोग, आवरली है ना, 60 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट्स। अब हम लोग इंडेक्स में चलते हैं। इंडेक्स में आप बताओ किसका मैं देखूं? निफ्टी सर। सेंसेक्स। जिसने भी सेंसेक्स बोला है ना वो कल का एनालिसिस किया होगा। सेंसेक्स है, कल सेंसेक्स का भी। अब मैं निफ्टी का लेता हूँ। देखो आप सीखने का फोकस करो। सही है ना फिर? क्या हो गया? अरे सर जी सेंसेक्स पे करो। सेंसेक्स में क्यों लेंगे? चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 60 मिनट से। मैंने बताया ना 60 मिनट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वोलेटाइल होता है, काफी वोलेटाइल। चलो 60 मिनट के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। ये करंट मार्केट प्राइस हुआ मेरा, ये करंट मार्केट प्राइस हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके नीचे आप आ जाओ, रैली बेस रैली को ढूंढो, ये वाला होगा यहाँ पे, देखो ये हो गया, ठीक है ममता मैम बोलिए। चलो ये जोन मेरा सपोर्ट जोन हुआ 25,500 का, इसके ऊपर आ जाओ, इनके ऊपर एक सप्लाई जोन ये रहा, ठीक है। यहाँ देखो ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको वीक वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको आप मार्क कर दो, चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तीसरा अगर आपको मार्क करना है तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रैली बेस डे, ठीक है। चलो ये मैंने 1 आवर के हिसाब से मार्क किया है। अभी इसके नीचे देखो कहीं दिख रहा है आपको, इसके नीचे तो कहीं दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। ये जो जोन टेस्टेड है यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए? ये छोटा टाइम फ्रेम हुआ। अब ये लेवल अगर यहाँ से मार्केट तोड़ता है, ये लेवल जो देख रहे हो आप यहाँ से, यहाँ ये करंट मार्केट प्राइस हुआ यहाँ से, अब इनको हटाओ, ठीक है। अब आप टाइम फ्रेम को छोटा करो। 1 आवर से हम लोग कहाँ आ गए? 1 आवर से कितना मिनट है? देखो टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर से 75 मिनट किए, उसके बाद 50 मिनट डायरेक्ट आना है। देखो यहाँ पे 1 आवर 60 मिनट के हिसाब से कहाँ पे आना है? 75 मिनट पे एक बार देख लो आप। 1 आवर का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट। अब 75 मिनट के हिसाब से भी देख लेते हैं। चलो ये वाला जोन देखो तो सही जोन है क्या? यहाँ पे ये रैली बेस, यहाँ देखो मल्टीपल बेस कैंडल है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत अच्छा जोन पे अभी मार्केट खड़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर घुमा तो अगला टारगेट क्या होगा? 25,790। चलो अब आप आ जाओ यहाँ से कितना मिनट पे? 15 मिनट। अब कोई नहीं दिखना है हमें, 60 मिनट के हिसाब से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया। आज अगर जो सुबह में अगर देखा होता ना, एनालिसिस अगर किया होता, तो वो आदमी क्या करता है, यहाँ पे बाई करता, यहाँ पे पता है क्यों? यहाँ पे और यहाँ कैप्चर करता, नहीं करता? बताइए मुझे। यस सर। लेकिन वो उनको टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया होगा ना, क्योंकि मार्केट आज कहाँ यहाँ ओपन हुआ था। उनको देखना चाहिए था कि यहाँ सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, ये 9 का ये इधर गया, ठीक है। फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से रिएक्शन आया यहाँ पे, फिर यहाँ से रैली दिया, फिर यहाँ, अब यहाँ तक के लिए फिर जाएगा। नहीं तो ये लेवल टूटेगा तो कहाँ तक जाएगा? वो 25,500 तक का है ना यहाँ पे, बताइए। अब ये लेवल अगर यहाँ से निकालता है मार्केट लेवल, तो फिर अगला टारगेट यहाँ तक रहेगा,
तो मार्केट क्या करता है ना, इसमें छोटा छोटा देखो टेस्टेड जोन है, देखो यहाँ भी एक जोन है, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये भी एक जोन है ना। तो ये क्या करेगा, इनको भी थोड़ा थोड़ा क्या करता है, कभी कभी रिएक्शन ले लेता है मार्केट, इस तरह से जाके यहाँ घूमेगा फिर ऊपर जाएगा इस तरह से। चलो अब 50 मिनट के हिसाब से मेरे आ गए यहाँ पे। तो अभी आप मुझे बताओ मार्केट में बाइंग आ रही है या सेलिंग आएगी, ये मुझे बताओ। सेलिंग। सेलिंग आया तो सेलिंग कैसे आ रहा है, सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग कैसे आ रहा है बताइए आप मुझे। सेलिंग जो है आपने बोल दिया, सेलिंग सेलिंग कैसे है बताइए। टेस्ट किया है, अब ये जोन टेस्ट करने के बाद या तो इसको नीचे ना तो सेलिंग है ना तो बाइंग है, अभी बहुत अच्छा लेवल पे अभी है। अगर कल अगर सेक्टर सपोर्ट मिल गया इनको, बाइंग साइड अगर ग्रीन हो गया तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ से ये मूव होगा, गैप अप वगैरह हो गया यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ ओपन होगा, यहाँ नीचे आके अगर सारा पॉजिटिव हुआ तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा यहाँ तक का, ठीक है। अगर कल अगर फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेट किया, तब तो ये लेवल टूटेगा, और ये लेवल जब टूटेगा तो नीचे गिरेगा कहाँ तक का, 25,600, क्योंकि यहाँ देखो बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है कि बार बार मार्केट इसी लेवल से घुमा है, परसों चौथ यहाँ पे घुमा है, तो यहाँ से क्या इस बार नहीं तो घूम सकता है, घूम सकता है। हाँ लेकिन ये अगर गैप अप अगर ओपन हो गया, नीचे आ गया, मार्केट कंसोलिडेट किया, तो एंड में जाकर ये टूटेगा, यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि बार बार मार्केट में क्या हुआ, ये देखो ऐसे नहीं बता सकते कि हम लोग ये सेलिंग में आएगा या बाइंग में आएगा, रैंडम बोल दिए कि हम लोग सेलिंग आ जाएगा, कैसे सेलिंग आ जाएगा। यहाँ से अगर गैप अप खुल जाएगा यहाँ तो क्या करोगे, तो ये लगातार इसमें बाइंग आ जाएगा, ये बाइंग आ जाएगा तो यहाँ तक टारगेट, उसके ऊपर यहाँ तक टारगेट है। तो कभी भी आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि मार्केट में बाइंग आएगा या सेलिंग आएगा कैंडल को देख के। अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से तो भले ही आपको दिख रहा होगा बाइंग साइड का, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो बाइंग साइड भी आया, यहाँ देखो बाइंग भी गया, अच्छा टारगेट दिया यहाँ तक, ये मॉर्निंग 4 बजे का दिखा रहा हूँ, यहाँ इवनिंग का यहाँ गया। अब यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये जो छोटा छोटा कैंडल जो बन रहा है ना कहीं यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बायर एक्टिवेट हुआ है, इसीलिए मार्केट में गिरना होता है एक ही बार में गिर जाता है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर आया हुआ है, तो हो सकता है मार्केट इधर जाए, नहीं तो क्या करेगा, ये गैप अप खुलेगा यहाँ पे, ये कंसोलिडेट करेगा, ये तो एक सिचुएशन ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा, अगर सेलिंग प्रेशर को ज़्यादा हुआ, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये गैप डाउन हो जाएगा, गैप डाउन होगा तो कहाँ आके ओपन होगा, गैप डाउन जब ओपन होगा ना तो ये पता है आपको, यहाँ पे यहाँ यहीं पे आके जाकर ओपन होगा, ये 25,700 के आसपास चल रहा है, ये 25,500 तक आ जाएगा मार्केट आराम से। अगर मार्केट देखो कैसे बिहेव करेगा, ये कल जैसे ये सेलिंग प्रेशर है तो ये क्या करेगा, ऊपर यहाँ कैसे ओपन होगा, ओपन होकर अगर तेजी से गिरने लगा, अगर ये लेवल टूटा तो फिर यहाँ तक टारगेट देगा ये, ठीक है। नहीं तो अगर गैप अप ओपन हुआ घूम के ये कंसोलिडेट करने लगा तो या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो नीचे जाएगा, वो देखना पड़ेगा सेक्टर के हिसाब से। अब निफ्टी ऐसी कैटी कैसे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा। फिर ये ओपनिंग में अगर आपका सारा निगेटिव रहेगा, तो अगर निगेटिव या फ्लैट रहेगा तो एक बार हिट करेगा, अगर ये टूट गया तो यहाँ तक टारगेट रहेगा। ये हुआ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपने देख लिया। आपको यहाँ से मार्केट को गिरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता है ये बहुत बड़ा, ये क्या है, मंथली वीकली सारा डिमांड जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंथली है ना, यहाँ देखो ये हो गया मेरा, ये अक्टूबर का हो गया, मंथली हो गया, ये वीकली हो गया, और ये मेरा बनेगा, ये डेली का सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया श्रीनिवास सर, बताइए। सर तो अब हमें ये रैंडम नहीं करना है कि जाके हम लोग कल बाई या सेल कर लेंगे, पर ऊपर क्या करेंगे पहले बताइए, वेट करेंगे पहले मार्केट में क्या हो रहा है, जो लेवल मैंने बताया उस लेवल में देखते हैं कि सेक्टर का क्या सपोर्ट रहेगा। अब अगर यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी बैंक पॉजिटिव है, तो ये गिरने नहीं देगा, ये कंसोलिडेट करेगा वहां पे। यस सर। तो उस केस में आपको देखना है, हाँ आपने लेवल मार्क कर लिया है, जिधर की तरफ अगर ये सर मैंने बड़ा भोरू के साथ अगर आ निफ्टी का गया, देखना पड़ेगा, क्या हो गया, वही निफ्टी का देखना पड़ेगा। HDFC रिलायंस सपोर्ट करेगी तो हाँ थोड़ा HDFC मार्केट, हो गया, रिलायंस हो गया, उसके बाद आपको बताया था रिलायंस हो गया, ICICI हो गया, हाँ ICICI हो गया, इन्फोसिस हो गया, सारा चीज मैंने बताया था कौन कौन स्टॉक को देखना पड़ेगा। यस सर। चलो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार सेंसेक्स का भी देख लेते, किसी ने बताया था सेंसेक्स का। चलो आप सेंसेक्स में आप लोग बताओगे मुझे, सेंसेक्स में क्या लग रहा है आपको। देखो मैंने लेवल को मार्क कर रखा है, मैंने कुछ नहीं किया, देखो मेरा सब लेवल मार्क किया हुआ है। अगर ये लेवल टूटा 84,376 टूटा है तो नीचे आएगा सर 82,500 तक, 83 बड़ा ट्रेंड। ये 84,300 अगर ये टूट के नीचे आ गया, देखो कहाँ पे ये लेवल है 84,200 टूटा, तो टारगेट क्या होगा 82,500 तक आ जाएगा ये,
ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप लेवल को मार्क करो। एक तो मेरा ये लेवल बन रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। अगला टारगेट क्या रहेगा, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट के हिसाब दिखा रहा हूँ। अगर इसके ऊपर निकलेगा सस्टेन करके ऊपर, अगर ये कंसोलिडेट करके अगर सारा पॉजिटिव रहा तो ऊपर ये टारगेट यहाँ तक टारगेट रहेगा, ठीक है, ये मॉर्निंग का। इसके ऊपर जाएगा तो फिर कहाँ तक टारगेट रहेगा, ये लेवल को मार्क करो। ये लेवल हुआ यहाँ पे 85,200। इसके ऊपर गया तो 85,000, ठीक है। अब यहाँ से आपको बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो ना, 1 आवर तो कम से कम लोगे ना आप। ये देखो लेवल बड़ा टाइम, देखो अगर किसी ने अगर समझदारी होगा ना, यहाँ अगर मार्केट ओपन हो गया ना तो मैं आंख बंद करके सेल करूंगा, यहाँ तक वेट करूंगा। यहाँ पे यहाँ भी अगर गया 84,950 के आसपास सेल करूंगा। आज तो मैंने यही तो किया था ना, मैं यहाँ गया मार्केट, यहीं जाकर मैंने सेल करवाया था, ठीक है। और ये लेवल टूटा तो ये देखो यहाँ तक का टारगेट है, ये लेवल, ये लाइन ले लो, ये लाइन को इसको पकड़ो, यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। किसी को डाउट है? बोलिए ममता मैम। चलो उसको एक बार आप ना एनालिसिस मार्क करके सर एनालाइज करना पड़ेगा ना। नहीं, अब आप लोग मुझे बताओ। चलो हम लोग यहाँ से ना वीकली से स्टार्ट करते, कोई दिक्कत, डेली से। चलिए डेली के हिसाब से ये जोन सही है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब नीचे देखो तो कहीं भी दिख रहा है आपको कोई जोन भी, सपोर्ट कहीं दिख रहा है आपको, बताइए। इसके नीचे देखो कहीं पे दिख रहा है सपोर्ट आपको, सर ये नीचे, हाँ इसके नीचे भी 3 मिनट। इसके ऊपर आ जाओ, ये दोनों कैंडल को पकड़ लेते, इसके बीच में जब ब्रेक करेंगे ना दोनों कैंडल को, तो इसमें एक बेस कैंडल आएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया। चलो आ जाओ आप, कितने मिनट पे आ जाएंगे हम लोग, 2 आवर पे आ जाओ, ठीक है, सही है। ये लेवल मैंने मार्क किया, यहाँ तक टारगेट रहेगा, बताइए। इसके नीचे कहीं बेस कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है। एक और जोन बन रहा है इसमें, जोन तो मार्क मैंने कर दिया ना, ये देखो ना, ये एक देखो यहाँ बेस कैंडल बना हुआ है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे छोटा सा, ये दिख रहा है। एक इसके ऊपर भी तो बन रहा है सर। किसके ऊपर? वो टाइम फ्रेम ये यहाँ से यहाँ छोटा करेंगे, ऑटोमेटिक आते जाएगा, देखते जाओ। नीचे इसके नीचे इधर देखो ना, इधर तो सब ऊपर देखो ना, हाँ ये जहाँ कर्सर लग रहा है ना, ये टेस्ट हो गया ना ऊपर। अभी आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे तभी तो करोगे ना, टाइम फ्रेम छोटा करो ना, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट्स आ जाओ, 15 मिनट्स आ जाओ, चलो 75 मिनट्स देख लेते हैं, 45 मिनट को देख लेते हैं। सब टाइम फ्रेम देखने में क्या जा रहा है बताओ मुझे, कुछ भी नहीं देखने में। हाँ एक जोन यहाँ बन रहा है, देखो ये दोनों बेस, ये दो उसको टाइम, ये दोनों कैंडल को तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे भी हमें एक जोन बनेगा, यहाँ पे देखो ये दोनों, ये कैंडल को तोड़ेंगे तो। अब इनको आप मार्क करो, ये जोन वैसे टेस्टेड जोन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है आपको, ये जोन टेस्टेड है, ठीक है। यही तो मार्केट खुला था, 85,000 का लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अब आप आ जाओ 15 मिनट में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रैंडम बाई कर दोगे या सेल कर दोगे? नहीं, वेट करेंगे कहाँ पे, 85,000 के आसपास जाता है तो सेल करेंगे, नहीं तो इसके हिसाब से। और आपको टाइम फ्रेम छोटा करना है तो आप 5 मिनट्स का लेके आराम से जोन को मार्क करो, उसके हिसाब से टाइम फ्रेम करोगे आप। अभी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो सेलिंग यहाँ 85 के आसपास, 85 के आसपास सेलिंग आ रही है, ठीक है। अगर आपको नीचे अगर सेलिंग करना है लगातार तो इस लेवल को यहाँ तक टारगेट आएगा सपोर्ट लेके, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं अगर देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करोगे यहाँ पे, तब तो आप यहाँ पे फिर से आप जोन को मार्क करो। वैसे तो मेरा लेवल यहीं पे था, ये लेवल देखोगे तो एक सपोर्ट की तरह काम कर, यहाँ देखो ये वाला ये है यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन इतना टाइम फ्रेम छोटा नहीं चल पाएगा, ये 5 मिनट का बहुत कम भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं हुआ यहाँ पे। अगर घूमना होगा तो यहीं से घूम जाएगा तो यहाँ तक टारगेट रहेगा। अगर ये टूट गए यहाँ से तब तो आपको टारगेट दिख रहा है, आपको यहाँ पे सामने टारगेट है, ठीक है। इसको आप मार्क करोगे तो देखो ये जोन में आ जाएगा। ये इतना टाइम, इतना छोटा छोटा जोन को हम लोग नहीं लेंगे, ये सबको, ये ना ये बहुत वीक जोन होता है,
इसको हम लोग ना ही बाद मार्क करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये तो सेलिंग साइड का ही दिख रहा है अभी भी, ठीक है, लेकिन अब कल सेक्टर कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो मैं इसका ना इसके वो डाल देता हूँ आप लोग ये मैं क्लासेस के ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा कौन कौन सा लेवल पे सेलिंग है भाई। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने बताया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैंने थोड़ी नहीं बताया, अब यहाँ पे आप इंडिकेटर लगाओ, ईएमए लगाओ, एसएमए लगाओ, ये मैंने बता रखा है ना आपको। बताइए, मूविंग एवरेज बता रखा है आपको, बताइए। यस सर। मूविंग एवरेज को क्या करना है? मूविंग एवरेज लगाओ। कितना मूविंग एवरेज लगाना है आपको? 20 और 50। 50 का, 20 का, 50 का। 50 कर दो, ठीक है, 50 कर दो। सर कलर को चेंज करो इनको। एसएमए का ये मैं कर दूं। चलो ये लो। अब क्या लग रहा है आपको? देखो एक बार इसको टेस्ट करने दो, उसके बाद फिर अपना सेल करना, कोई इशू नहीं। लो, ठीक है। अभी क्या है, साइडवेज है ना मार्केट, बताओ। यहाँ से लगातार ये साइडवेज है, जब भी इसके ऊपर होगा, ये जितना गैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आप अगर समझदार होगे ना, देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, ईएमए के हिसाब से भी ना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। देखो ये ईएमए 2 टेस्ट हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आप मार्क कर सकते हो। ट्रेंड लाइन के आसपास दिन मैंने ट्रेंड लाइन वाला क्लासेस किया था, ये आगे का टॉपिक है, आगे बताऊंगा आपको। ये देखो यहाँ से अगर मैंने इसको मार्क किया ना, ये देखो ये ट्रेंड लाइन लिया यहाँ पे, इनको और इनको देखो, ये ईएमए को खाली टेस्ट करना, ईएमए को टेस्ट किया, ये मेरा ट्रेंड लाइन हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट इसी के आसपास है, अगर ये टूटा तो फिर मार्केट में टारगेट देखो कहाँ पे। ये मैंने आपको एक तो मार्क करवाया था, और एक आपको करवाया था क्या, आरएसआई। आरएसआई तो आपको यूज करना भी नहीं है, बस इसको देखना है, बस वॉल्यूम लगाना है यहाँ पे आपको। ये तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा, बता जीवन। अब इनके हिसाब से आप टारगेट को आइडेंटिफाई करना चाहो। अगर यहाँ से मार्केट घूमा तो ये टारगेट ये होगा, उसके ऊपर यह टारगेट होगा। ये क्या है, मेरा मंथली है, ये मंथली वीकली सारा कुछ है। यहाँ से मार्केट गिरना ही गिरना है। आज जो मैंने लेवल दिया था, यही तो मैं लेवल दिया था ना, यहाँ देखो, यहाँ पे 85,000 को दिया था, गलती से मैंने यहाँ दे दिया था, ये यहाँ दिया, उसके ऊपर गया एसएल हिट करके, तब जाके ये गिरा, उसके बाद कंटिन्यू गिरते चलाया यहाँ तक। यस सर। तो मैं क्यों दिया था पता है? क्योंकि यहाँ देखा ना, ये देखा था, ये लेवल को टेस्ट नहीं कर रहा था, मेरे को लगा कहीं सेलिंग है। ये क्या कि उसको सब एसएल हिट करके 206 चला गया, यहाँ से लेके लगातार गिरा यहाँ तक। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक गैप पढ़ते हैं, थोड़ा सा गैप, ठीक है। चलो गैप को थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ तक समझ गया आपको। अब यहाँ पर निकालते, कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो निफ्टी आईटी का ना बहुत वेटेज होता है, ध्यान रखना। अगर निफ्टी आईटी गिर गया ना तो ये पूरा इंडेक्स को गिरा के छोड़ देता है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ आप समझना, कभी भी अगर एक चीज़ मुझे बताओ, आप थोड़ा सा इंट्रो करते हैं, कल ये गैप का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, गैप कितने तरह से होता है बताओ? वैसे 3 तरह गैप होता है, ठीक है। एक होता है एग्जॉस्ट गैस गैप, एग्जॉस्टेड गैप, ठीक है। एक हो गया आपको न्यूज वाला गैप, जो न्यूज आते हैं ना, कभी कोई स्टॉक में न्यूज आ गया। और एक क्या होता है ना, एक तो न्यूज वाला गैप हो गया, ठीक है। एक तो क्या होता है ना, कोई भी न्यूज आया, ठीक है। एक क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ का न्यूज आया तो उसमें क्या होता है, गैप हो गया, मार्केट में गैप अप और गैप डाउन हो जाता है। नाम सुना है कि नहीं सुना है, बताइए। एक क्या होता है आपका इवेंट वाला, कोई भी अगर इवेंट हो गया तो उसमें क्या आता है, जैसे आरबीआई पॉलिसी वगैरह हो जाता है, उसमें क्या होता है, कुछ गैप अप हो जाते हैं। 3 तरह गैप होता है। इसमें से हमें ना 2 ही गैप काम का है, ठीक है। 2 क्या गैप क्या करेगा, पहले गैप समझ लो आप कैसे होता है। जैसे मान लो मार्केट इस तरह से ऐसे यहाँ चल रहा है, ठीक है। रातों रात किसी ने एक अचानक न्यूज आ गया, ठीक है, न्यूज आ गई किसी स्टॉक में, तो वो स्टॉक क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ ओपन होगा, यहाँ ओपन होगा। तो ये जो यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे ये जो प्राइस चल रहा था, इस रेंज का प्राइस चल रहा था 60 रुपीज़, ये जो खुलेगा कितना पे 100। तो ये जो प्राइस गैप हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा प्राइस गैप हो गया, ठीक है, ये प्राइस गैप हो गया। तो ये गैप कितना दिन तक मार्केट यहीं पे घूमता रहेगा या यहाँ नीचे आएगा? एक तो हो गया ये प्राइस गैप। एक होता है हमारा टाइम गैप। जैसे मान लो ये कोई न्यूज है, इसमें इस तरह से ये चल रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मार्केट
सडनली क्या हुआ, जैसे यहाँ देखो इस तरह से ये सॉरी एक मिनट, इस तरह से मान लो कोई प्राइस यहाँ चल रहा है कोई भी स्टॉक का, अब एग्जांपल ले लो, सपोज करो इंडिगो है यहाँ पे, ठीक है, इंडिगो, ठीक है, और यहाँ पे आ गई ये स्टॉक में कोई आराम से यहाँ पे न्यूज आ गया, बैड न्यूज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये 6000 के आसपास चल रहा था, ठीक है, और अचानक ये गिर गया, यहाँ पे कोई बैड न्यूज आ गया इनके लिए, ठीक है, बैड न्यूज आ गया, तो ये अगर आ गया 5000 का, ठीक है, 5000 आ जाएगा, तो इनको यहाँ तक टाइम में ये यहाँ तक जो जाएगा ना, ये यहाँ तक ऊपर तक जाएगा, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्राइस गैप, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर वाला कि थोड़ी ये हो गया मेरा टाइम गैप, सॉरी एक मिनट, ये मेरा हो गया टाइम गैप, एक मिनट, ये क्या हो गया मेरा टाइम गैप, ठीक है, वो था प्राइस गैप। टाइम गैप में ना टाइम लगता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी मैंने क्या बताया कि अगर ये 6000 का अगर कोई स्टॉक है और कोई बैड न्यूज आ गया और ये आ गया कितना पे 5000 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बैड न्यूज आया ना, तो वो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा इस स्टॉक को यहाँ तक जाने में। अब आप इनका रीजन बता सकते हो क्या, क्यों, बताइए। टाइम गैप जो होता है ना, ध्यान रखना, टाइम गैप में टाइम लगता है, कोई भी स्टॉक को ग्रो करने में टाइम लगे, और प्राइस गैप में क्या होगा ना, वो क्या होगा, बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो। जैसे मान लो कोई न्यूज आया 100 रुपये वाला स्टॉक क्या होगा 200 चला गया, और अगला दिन देखोगे ना तो फिर 100 रुपये पे आकर ट्रेड कर रहा है वो, ये क्या हो गया, प्राइस गैप हो गया। प्राइस गैप ज़्यादा दिन नहीं रहता है, वो क्या होता है ना, हाई वॉल्यूम में किसी ने बाई किया या कोई न्यूज आया तो ऊपर आ गया, लेकिन टाइम गैप में क्या होता है ना, टाइम लगता है उसमें। अब एक बात मुझे बताओ, क्या लगता है अभी इंडिगो का स्टॉक जो चल रहा था अभी 6000 के आसपास चल रहा था, अभी कितना आ गया, 5000 आ चुका है ना ये। अब इनको 6000 जाने में ना टाइम लगेगा, ये एक दिन में नहीं चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर कंपनी में यहाँ पे कंपनी में कोई बैड न्यूज आया हुआ है, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉस हुआ होगा, ऑपरेशन एक्टिविटी खराब हुआ होगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इनका फंडिंग का इशू हो रहा होगा, फंड भी लॉस हुआ होगा ना इसका, बताइए। अभी एक दिन में अगर 1000 करोड़ करके कमाता होगा इंडिगो वाले, तो अभी अगर 10 दिन का ऑपरेशन खराब होगा तो 10,000 करोड़ का तो नुकसान होगा ना, ये सीधा सीधी, बताइए। तो इसलिए क्या होगा ना, इनको फुलफिल करने में थोड़ा टाइम लगे। ये हम लोग कल आगे टॉपिक पढ़ेंगे, 4-5 तरह का गैप है, कौन सा गैप में हमें ट्रेड करना चाहिए, किस में नहीं। अब यहीं पर एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, धन में ले लो थोड़ा सा, यहीं पे दिखाता हूँ आपको, निफ्टी में देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो ये निफ्टी में एक्टिविटी हुआ है ना, यहाँ देखो ये क्या है, जब भी इस तरह का हुआ मार्केट यहाँ चल रहा था, न्यूज आया, यहाँ जाकर ओपन हुआ, यहाँ पे लो लगाया, फिर इस तरह घूम के फिर नीचे वहीं आकर ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे। तो ये हो गया प्राइस गैप, ठीक है, प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं है। चलो अब किसी भी इंडिगो का स्टॉक लेते हैं, इंडिगो को देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंडिगो में आ जाओ, कहाँ से स्टार्ट हुआ एक्टिविटी, देखो यहाँ पे इंडिगो को देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ दूसरा है सर, इंटर ग्लोब एविएशन। हाँ इंडिगो की इंटर वही नाम है उनका। अच्छा ओके सर। चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ऑपरेशन सही चल रहा था, और ये क्या हुआ, न्यूज आया, ठीक है, यहाँ से लगातार ये गैप अप हो गया, ठीक, गैप डाउन हुआ, उसके गिरते चला जा रहा है, ठीक है, गिरते चला जा रहा है। अब ये देखो ऊपर भी गया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये गैप डाउन होकर नीचे आ गया। अब इनको ना इस लेवल पे जाने में काफ़ी टाइम लगेंगे, ये जो ना इनको, क्योंकि पता है इनमें ना अब आदमी को क्या होता है कि इनमें सबको डर लग गया कि यार ये ऑपरेशन करेगा या नहीं करेगा, ये ऑपरेट करेगा या बंद होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट इस पर क्या पेनाल्टीज लगाएंगे। इस सस्पिस में क्या होगा ना, सारे लोग अपना पैसा इसमें से निकाल रहा होगा, ठीक है, तो इनको 6 मंथ 1 ईयर 5 ईयर ऐसे भी लग सकता है इसको, ठीक है। तो जब भी एक चीज़ ध्यान रखना कि देखना कि अगर कोई न्यूज आया हुआ, उसके लिए बैड न्यूज आया हुआ, तो वो बैड न्यूज किसी स्टॉक में ना एक दिन में खत्म नहीं होता, ध्यान टाइम लग जाता है। जैसे अभी जो इंडस्ट्रियल बैंक में बैड न्यूज आया था और 1100 का स्टॉक चल रहा था, वो सीधा 700 पे आ गया था, और अभी तक वो पता है अभी जाके कवर हुआ है, 1 ईयर होने जा रहा है। देखो इंडस्ट्रियल बैंक देखो यहाँ पे कितना चल रहा है अभी, देखो यहाँ पे ये स्टॉक ना, अभी देखो को दिखाता हूँ ये कब का है, ये दिखाता हूँ, इसमें भी बैड न्यूज आया था, क्योंकि देखो ना ये इधर देखो, ये पिछला 2025 का है स्टॉक है, ये देखो यहाँ से ना ये स्टॉक यहाँ पे बैड न्यूज आया, देखो मैंने मार्क भी किया था, उसके बाद लगातार देखो गैप होते चला गया। अब देखो कहाँ चल रहा था स्टॉक, ये
कितना चल रहा था, 1500 के आसपास, 1600 के आसपास चल रहा था, 1800-1900 चल रहा था। अब बस इनका एक न्यूज आया कि ये ना बैंक लॉस में चल रही है। उसके बाद देखो क्या एक्टिविटी रहा इनका, अभी तक ये क्या हुआ, हाफ में आ गया ये। यहाँ तक समझ में आया, बताइए।